गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की मॉर्निंग थोड़ा अर्ली है। दरअसल क्या है कि मुझे मेरे बेटे को स्कूल छोड़ने जाना पड़ रहा है जल्दी। आज उसका जो है बास्केटबॉल का ट्रायल है, इसलिए हमें जल्दी जाना पड़ रहा है। सभी लोग, पूरी फैमिली उसको छोड़ने जा रहे हैं, इसीलिए मुझे भी जल्दी उठना पड़ा सुबह। इसीलिए मैंने सोचा चलिए आज आपको जल्दी गुड मॉर्निंग कर ली जाए। वैसे मॉर्निंग वास्तव में अच्छी ही दिख रही है, बादल भी है, थोड़ा सा मौसम खुला हुआ सा भी दिख रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि सूर्य देवता आएंगे। पूरी रात बारिश हुई है, ठंडक हो गई है काफी। और कल 15 अगस्त था, इसलिए सभी लोगों की छुट्टी थी। आज सभी लोग वापस से काम पे निकलेंगे। हम लोग जा रहे हैं और ये वही सड़क है, थर्मल रोड। सुबह सुबह सड़क बिल्कुल खाली है, एकदम खाली, कितनी बढ़िया लग रही है। 2-3 घंटे के बाद में यही सड़क ट्रैफिक से फुल हो जाती है और फिर इतनी अच्छी नहीं लगती। सुबह जल्दी उठकर अच्छा लग रहा है अभी। आर्यन को छोड़ दिया है, हम लोग निकल रहे हैं वापस। ये सामने दैनिक नवज्योति एक डेली न्यूज़पेपर है, काफी पुराना, मतलब बहुत पुराना न्यूज़पेपर है। ये उसका ऑफिस है। हरियाली हरियाली, हर तरफ हरियाली। बारिश का मौसम जब आता है तो पेड़ बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं और हरियाली जो है वो एक तरह से पॉजिटिविटी देती है, देखकर बहुत अच्छा लगता है। सामने देखिए, सूर्य देवता बादलों से बाहर झांकने की तैयारी में है। गाय माता मॉर्निंग वॉक करते हुए नाश्ता भी करेंगे अभी। ये लक्ष्मी बुर्ज है और देखिए सामने से इसमें सीढ़ियाँ नजर आ रही हैं आपको, बहुत सुंदर लगता है। पेड़ ही पेड़ पर आराम से आप जाइए, बैठिए, घूमिए
शहर मतलब जो भी आपको दिखता है बहुत सुंदर नज़ारा दिखता है। ऊपर से तालाब का, जैसे किशोर सागर तालाब है ये। इधर मेरे सीधे हाथ पे देखिए आपको जल मंदिर वो नजर आ रहा है सामने से। राजा महाराजाओं के समय का बना हुआ है। हो सकता है जब भी उनको आराम करने का मूड होता होगा तब वो यहाँ आते होंगे। यहाँ मंदिर भी है, आराम से यहाँ आराम करके सेवा पूजा करके भगवान की और फिर वापस अपने काम पे लौट जाते होंगे। लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। चंबल माता कितना सुंदर दृश्य आप देखिए सामने से। ये जो बीच में पानी रोकने की जो दीवार बनाई हुई है, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है और उसके आगे भी पानी जो आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आप, आज बैराज के 1 2 3 गेट्स खुले हुए हैं और वहीं से पानी आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम से। तिरंगा लहराता हुआ कितना खूबसूरत लग रहा है। घर लौट रहा था कल जब हम लोग रात को आए हैं घूमने के लिए, तब ये बारिश की वजह से जो है वो खंबे पे लिपट गया था, दिख नहीं रहा था साफ। अभी देखिए हवा चल रही है और तिरंगा लहरा रहा है। आज सुबह से बारिश हुई थी है, इसलिए हवा चल रही है, अभी सूखा हुआ है वो लहरा रहा है। कितना खूबसूरत लग रहा है। इसी के नीचे शहीद स्मारक पर है, पार्क बनाया हुआ है थोड़ा सा आगे, जहाँ पर ये तिरंगा लगा हुआ है वो शहीद स्मारक पार्क में लगा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। ये परकोटे की दीवार है और ये परकोटे पे एक बुर्ज बना हुआ है। अब तो यहाँ पे सारे मकान बने हैं। पहले जब ये रियासत हुआ करती थी तब यहाँ पर मकान नहीं थे, ये खाली हुआ करता था और इस परकोटे के अंदर ही कोटा बसा हुआ था। इससे पहले भी मैंने आपको एक परकोटा दिखाया। सेम ये है, इस परकोटे के साथ भी एक आगे जो आपको सामने रोड नज़र आ रहा है, तो जब हम चलेंगे और राइट टर्न लेंगे तो वहाँ थोड़ा सा आगे चलते एक बड़ा सा गेट है जो रात को बंद हो जाया करता था, तो लोग अंदर ही रहते थे। दोस्तों, जनरल इंश्योरेंस के सेशन में आपका स्वागत है। हेल्थ इंश्योरेंस पर डिस्कशन कर रहे थे हम। हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा और जानकारी दी थी, आज बताना चाहूँगा। हेल्थ इंश्योरेंस या मेडिक्लेम जो है वो डिपेंड करता है हॉस्पिटलाइजेशन पर। अगर बीमारी है तो 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है और साथ ही साथ बीमारी डायग्नोज भी होनी चाहिए। अगर एक्सीडेंट है तो डे 1 से, जिस दिन आप पॉलिसी लेते हैं, जिस दिन से पॉलिसी की डेट स्टार्ट होती है, उसी दिन से एक्सीडेंट कवर हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, इसमें हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो अगर बीमारी निकलती है तो और 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो फिर जो भी खर्चा हॉस्पिटल से संबंधित या बीमारी से संबंधित होता है, चाहे वो जांच हो या फिर आपकी दवाइयाँ हो या अगर रूम रेंट हो या विजिटिंग डॉक्टर्स हो, ये सारे खर्चे जो हैं वो मेडिकल इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस से कवर होते हैं। और अगर बीमारी नहीं निकलती है तो कवरेज नहीं मिलता है।
अब हम थोड़ा सी जानकारी लेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो किस किस प्रकार का होता है। एक होता है आपका इंडिविजुअल इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस का मतलब हो गया कि एक व्यक्ति का उसमें नाम होगा, जो बेनिफिशियरी होगा एक ही व्यक्ति का इंश्योरेंस होगा, और वो ही व्यक्ति अपना इलाज उस इंश्योरेंस के माध्यम से करवा पाएगा। इसके अलावा होता है एक फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर का मतलब एक सम इंश्योर में आपकी फैमिली कवर होती है, मतलब हस्बैंड वाइफ, दो बच्चे, हस्बैंड वाइफ, तीन बच्चे। किसी किसी पॉलिसी में पेरेंट्स भी कवर होते हैं और किसी किसी पॉलिसी में इन लॉज भी कवर किए जाते हैं। तो ये आपकी फैमिली फ्लोटर हो गई। इसके बाद आता है सीनियर सिटीजन पॉलिसी। सीनियर सिटीजन मतलब जो भी हमारे बड़े लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको एक एज के बाद में जो है वो जैसे अर्निंग वगैरह अगर वो नहीं कर रहे हैं या उनका कहीं से लिमिटेड अर्निंग आ रही है, तो एकदम से जो अगर बड़ा खर्चा आता है तो उसके लिए उनको तकलीफ होती है। इसलिए सीनियर सिटीजन पॉलिसीज बनाई गई, डिजाइन की गई। इसमें क्या है कि उनको उनके उस खर्चे से प्रोटेक्शन मिलता है, मतलब जो खर्चा है वो फिर मेडिक्लेम पॉलिसी जो है वो उठाती है। तो ये है आपकी सीनियर सिटीजन पॉलिसी। इसके बाद हम आते हैं अपने पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। जैसा कि नाम से ही लग रहा है, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ये भी हेल्थ इंश्योरेंस का ही पार्ट है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा जो होता है वो सीमित होता है, और वो उसी केस में आपको मिलता है जब एक्सीडेंट से हॉस्पिटलाइजेशन होता है। एक्सीडेंट से अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो उसमें जो खर्चा आ रहा है वो जिस सीमा तक आपकी पॉलिसी में है उस सीमा तक आपको मिल जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें इंश्योर्ड की एक्सीडेंटल डेथ कवर होती है, पहली चीज। उसके अलावा परमानेंट डिसेबिलिटी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी मतलब कोई भी दो लिम्स अगर परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, कोई भी दो अंग भंग हो जाते हैं, चाहे एक हाथ है या एक पैर है, दोनों हाथ हैं दोनों पैर है, इस तरह से, तो भी सम इंश्योर पूरा मिल जाता है। अगर कोई एक अंग या कोई एक लिम्ब डिसेबल हो जाता है या भंग हो जाता है तो उस केस में 50% ऑफ द सम इंश्योर, मतलब सम इंश्योर जो आपका बीमा धन है उसका 50% मिल जाता है। इसके अलावा अगर शरीर का कोई अंग का अगर पार्शियल लॉस, जैसे उंगली कट गई या हाथ की हथेली कट गई या अंगूठा कट गया, इस तरह से अगर या नुकसान होता है, तो फिर आपकी पॉलिसी में दी हुई टेबल के अकॉर्डिंग उसमें आपको उसमें जो भी कस्टमर है उनको भुगतान कर दिया जाता है। इस पॉलिसी की एक और खासियत ये है कि इसमें पार्शियल डिसेबलमेंट के लिए भी भुगतान किया जाता है। वो कैसे कि सपोज एक्सीडेंट हुआ, गिर गए, पैर में चोट आई, पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ, उसके बाद में उसका प्लास्टर बन गया। अब वो हॉस्पिटल से घर पहुंचते हैं, डॉक्टर उन्हें बेड रेस्ट लिखता है कि भाई आपको 5 वीक का बेड रेस्ट है, 5 वीक के बाद में ये प्लास्टर उतरेगा। इस कंडीशन में वो अपने ऑफिस नहीं जा सकते हैं, अपनी अर्निंग नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी में ये फैसिलिटी होती है कि उनको पर वीक जो भी उनका सम इंश्योर है उसका कुछ परसेंटेज उनको पर वीक दिया जाता है। और मैक्सिमम पॉलिसीज में ऐसा 100 वीक्स तक होता है, या इससे कम या इससे ज्यादा हो सकता है, मगर ये एक बेनिफिट मिलता है। तो ये है एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। तो ये इसके अलावा एक पॉलिसी होती है क्रिटिकल इलनेस कवर। अब सवाल ये आता है कि जब हेल्थ इंश्योरेंस में सारी बीमारियां कवर हो रही है तो अलग से क्रिटिकल इलनेस लेने का क्या फायदा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हेल्थ इंश्योरेंस का जो सम इंश्योर है वो आप चाहे जितना ले सकते हैं, उसमें सारी बीमारियां कवर भी होती हैं, ये सही बात है। क्रिटिकल इलनेस कवर क्या करता है भाई, हेल्थ इंश्योरेंस जो है उसमें आप क्या करेंगे, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, उसके बाद में बिल सबमिट करेंगे, ओरिजिनल बिल सबमिट करेंगे, उसमें आपके बाद उसके बाद में आपको पैसा मिलेगा, या हॉस्पिटल से कैशलेस भी हो जाएगा।
मगर क्रिटिकल इलनेस क्या पॉलिसी क्या करती है कि जैसे ही डायग्नोस होता है, बीमारी जैसे ही डायग्नोस होती है, उसका लमसम अमाउंट पे कर दिया जाता है। मतलब बीमारी के खर्चे में एक जो बीमारी का जो खर्चा होने वाला है उसका, उस पॉलिसी का पूरा अमाउंट या लमसम अमाउंट, पूरा जो अमाउंट है वो एक साथ पे कर दिया जाता है, जिससे कि एक बड़ा जो आर्थिक नुकसान है वो पूरा होता है। क्रिटिकल इलनेस दरअसल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बीमारियां भी हो जाती हैं, जैसे अगर हम कैंसर की बात करें या किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें या हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करें, तो ये क्रिटिकल इलनेस जो है ये बहुत महंगी है। अब इनके लिए बहुत सारा पैसा लगता है। वो जो पैसा है वो एक साथ आपको अगर मिल जाता है तो आपके लिए एक मतलब बहुत अच्छी बात है, जिसे हम कह सकते हैं, तो वो क्रिटिकल इलनेस में कवर होता है। तो इस तरह से ये हमारे कुछ पॉलिसीज के प्रकार हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के। आगे के सेशंस में हम लोग और इसको विस्तार से जानकारी इसकी देंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और एज यूजुअल बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपकी जानकारी हमारी प्राथमिकता। धन्यवाद।